और यहाँ क्या यार, भूलने की आदत है ना, उसके चक्कर में ये सारा का सारा मेरे साथ खेल होता है। और कई बार तो अभी पीछे ग्वालियर जाना हुआ, मेरी पत्नी और हम दोनों एक साथ चढ़े, ट्रेन आई, बैठना था उसी में, दोनों खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे सामान लिए। इतनी कम टाइम के लिए ट्रेन आई पंजाब से, तो मैंने कहा कि चढ़ो, पत्नी नहीं चढ़ पाई पर मैं आगे चढ़ गया, और चूँकि पीछे वालों ने मुझे आगे धक्का दिया तो मैं आगे पहुंच गया। अब वो बेचारी चढ़ नहीं पाई, उसकी अटैची दो लोग इन्होंने पकड़ी, मैंने ले आया गाड़ी, ट्रेन चल दी, वहाँ से चढ़ नहीं पाई। अब मेरे को लगा यार वो रह गई लड़की बीच में पीछे, क्या करें। सामान तो मैं अंदर रख के आया, दोबारा देखने गया, मैंने कहा कि आई, कहीं साहब वो मैडम तो वहीं रह गई। अब वो ट्रेन यहाँ से चलती है और मतलब निजामुद्दीन, फिर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फिर आगे जाके कहीं रुकती है मथुरा वगैरह में। मथुरा में मेरी पत्नी क्या पहन के आई थी भी याद तो रहता नहीं है घर से, एक औरत चली, लग रही थी कि मेरी पत्नी है। अद्भुत हो गया यार, मतलब कैसे, मतलब अब मैंने छोड़ा उसको, दिल्ली स्टेशन में है और मथुरा में 2 घंटे बाद कोई महिला चढ़ रही है ट्रेन में, तो कैसे बोल दूंगा कि मेरी है। और अगर मेरी है भी तो आई कैसे, हवाई जहाज में तो आई नहीं होगी, ट्रेन तो मेरी आगे चल रही है। कुछ नहीं बोला, और वो भी आई मैडम, वो चुपचाप बैठ गई, न मेरी तरफ देख रही है, ना हंस रही है, न मुस्कुरा रही है, न गुस्सा हो रही है। ये भी नहीं कहा उसने कि मेरा सामान लेके तुम आए हो, रुके क्यों नहीं, उतरे क्यों नहीं, चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी मुरैना में कुछ सवारियां उतर गई, सीट खाली हो गई। अब मैडम के पास में जाके हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे, वो नाम है उसका कल्पना। मैंने कहा मैडम ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं सॉरी मैडम भी नहीं बोला था, मैंने कहा बहन जी आपको कहीं देखा है। कह रही भाई साहब अब घर चलोगे तभी पता चलेगा। हुआ क्या था कि वो शताब्दी से पकड़ लिया उसको, किसी ने कहा कि इसके बाद एक ट्रेन आ रही है शताब्दी, तो सीधे आगरे पे उतारेगी और इससे पहले उतार देगी। वो बाद में मुझे पता लगा। तो ये सही बात बता रहा हूँ मैं। पर अब यार अपने से पीछे छूटी है पत्नी, भले ही वो आपकी हो, पर आप कैसे उसको, आप कैसे कह सकते हो कि मतलब वो आप ही की पत्नी है। तो कुछ भूल और कुछ इस तरह से ये चलता है। तो मैं मैडम को ये कह रहा था कि आगे से जब इस जगह का एड्रेस लिखें तो बिल्डिंग का नंबर लिखें यार। मुझ जैसे लोगों को भटकाते रहते हैं लोग बात, बहुत दो इधर बार इधर करके घूम के। आप बहुत से लोगों की शायरी सुन नहीं पाया, मैं सुनने ही आता हूँ। आप लोगों में उम्र है, जोश है, ताकत है, एक शिक्षा है, शब्द हैं, पढ़ाई है, बढ़िया लिखते हो, कुछ नहीं सुना सकता मैं। और रही बात, अभी भैया ने खत के ऊपर भी लिखा था कि एड्रेस पता सब लिखा है। भाई अपने अनुभव अलग अलग होते हैं। मुझे तो एक लड़की ने 2 लाइनें लिखी थी और मेरे आँख के सामने, जब पहली बार मुलाकात हुई फर्स्ट, जब मुझे लगा कि कुछ हो रहा है या उसको लगा होगा, उसने 2 लाइनें लिखी और मेरे हाथ में दिया। अब उस लाइन को मैंने पढ़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसमें लिखा था कि मैं जिसे भी प्यार करती हूँ वो मर जाता है या दूर चला जाता है। उसके तुरंत बाद में फिर बम्बई भेज दिया गया ग्वालियर से। और ये उस समय की उम्र थी जब आप लोगों के बराबर रहा होगा। उसके बाद फिर शादी हो गई। कविताएं लिखते थे। शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम कल्पना है, तो कभी कभी जोड़ता हूँ कुछ लाइनें, पर ऐसे ही काम चलता है। अब मैं सुना देता हूँ, क्या करना, थोड़ा बहुत लिखता हूँ भाई, क्योंकि रिटायर हुआ हूँ और अभी जो है शुरू किया है, याद रखता नहीं हूँ, भूल जाता है मुझे, तो थोड़ा ले दे के सुन लेना। जो किसी के प्यार में पागल नहीं हुआ, जो किसी के प्यार में पागल नहीं हुआ, जो किसी के वास्ते घायल नहीं हुआ, जो किसी के वास्ते घायल नहीं हुआ, वो किसी मशीन से लेता है सांसें भी, सीने में उसका दिल अभी दिल नहीं हुआ। वो किसी मशीन से लेता है सांसें भी, सीने में उसका दिल अभी दिल नहीं हुआ। लिखी तो है इसी में, पर रह जाता है।
भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तुम्हारे सर पे लगी हुई चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तुम्हारे सर पे लगी हुई चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है। सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन सी न्याय की राह है? बोलते क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है? बोलते क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है? तो पत्थरों ने जवाब दिया, ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है? ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है? मौत जिसकी मंजिल है ज़िंदगी वो राह है। मौत जिसकी मंजिल है ज़िंदगी वो राह है। एक तड़फते हुए दिल की ये आह है, ज़िंदगी में जीना है तो कुछ गुनाह कर, बेगुनाह जीना भी एक गुनाह है। और एक बहुत पुरानी सी 76 में, जब आप लोगों की उम्र में रहा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे हम, तो लिखा था कि बात करो वही, 76 में लिखी थी मैंने, बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका। बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, काम करो वही जिसमें हो प्यार उसका। रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर। मुझे जब तक इंतज़ार हो उसका, देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका। ले जाओ इन तमाम ख़तों को डाल दो आले में, ले जाओ देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका। ले जाओ इन तमाम ख़तों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो। ले जाओ इन तमाम ख़तों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो उसका। उस लाइन को पढ़ो 100 दफ़ा जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो। उस लाइन को पढ़ो 100 दफ़ा जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका। इंसान तो क्या मैं खुदा को माफ़ न करूं, अगर खुदा भी नाम ले अपनी जुबान से उसका। और मैं आज बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, एक आखिरी शेर सुना रहा हूँ जो मैंने अब हर बार सुना ही देता हूँ ज़बरदस्ती, और वो इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो जो पागल हैं, जो पागल हैं दीवाने हैं, जो पागल हैं दीवाने हैं वही लोग इंसान हैं। जो पागल हैं दीवाने हैं वही लोग इंसान हैं, बाकी जो हैं कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। शुक्रिया शुक्रिया।